रात का समय था, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, और हवा की सनसनाहट पूरे घर में गूंज रही थी। सबा, जो कि एक नर्सरी की छात्रा थी, आज पहली बार किसी के घर बच्चों की देखभाल के लिए आई थी। घर के मालिक एक पार्टी में गए थे और उन्होंने उसे अपने 5 साल के बेटे अहमद का ध्यान रखने की हिदायत दी थी। अहमद एक प्यारा लेकिन शांत स्वभाव का बच्चा था। वह जल्दी ही सो गया, और सबा ने राहत की सांस ली। उसने लिविंग रूम में बैठकर एक किताब खोली ही थी कि अचानक फोन बज उठा। हेलो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई, मदद करो प्लीज। सबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो? मगर जवाब में सिर्फ सिसकीम सुनाई दी और फोन कट गया। सबा तेजी से अहमद के कमरे की ओर भागी, लेकिन वह तो अपने बिस्तर में गहरी नींद में था। वह हैरान रह गई और वापस आकर बैठ गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही मिनटों बाद फिर फोन बजा। मदद करो, वह आ रहा है। वही बच्चा रो रहा था। सबा की हथेलियां पसीने से भर गईं। वह फिर से अहमद के कमरे में गई। वह वैसे ही सो रहा था, उसका कंबल भी अपनी जगह था। ये क्या हो रहा है? सबा ने मन में सोचा। उसने पूरे घर की तलाशी ली, दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थीं। जैसे ही वह फिर से लिविंग रूम में बैठी, फोन फिर से बज उठा। इस बार सबा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कहाँ हो? दूसरी तरफ से गहरी सांस ली गई और फिर वही बच्चा बोला, मैं अहमद हूँ, प्लीज मदद करो, वह मेरे कमरे में है। सबा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लेकिन अहमद तो अपने बिस्तर पर सो रहा है। उसने पास से हुस्का कहा, वह मैं नहीं हूँ, फोन पर मौजूद बच्चे ने कहा और लाइन कट गई। सबा की आंखें डर से फैल गईं। उसने घबराकर अहमद के कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अहमद का बिस्तर खाली था, और कंबल जमीन पर पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वह साया जैसा अजीब अस्तित्व था, जो बिस्तर के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस गहरी कालिक जैसी काली परछाई थी। वह धीरे धीरे सबा की तरफ बढ़ने लगा। सबा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। अचानक रोशनी बंद हो गई, और पूरे घर में सिर्फ अहमद की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। कहानी खत्म, या शायद अभी बाकी है।